वेलकम टू सनलाइट सोलर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह आप स्काई प्लस 4 किलोवाट, स्काई प्लस 6 किलोवाट, एसएल प्लस 4 किलोवाट और एसएल प्लस 6 किलोवाट को वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए जो मोबाइल ऐप आप यूज करेंगे उसका नाम है सोलर ऑफ थिंग्स। ये मोबाइल ऐप आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाएगी। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद आपके पास इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको एग्री करना है। यहाँ से आपने सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के अंदर आपने यूज़र नेम, ईमेल और उस ईमेल के ऊपर जो आपको कोड रिसीव होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके अलावा आपने अपना पासवर्ड 2 टाइम ऐड करना है। ईमेल एंटर करने के बाद आपने सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक इमेज शो होगी जो कि आपकी वेरिफिकेशन के लिए है। तो यहाँ से आपने इसका जो पार्ट है उसको उसकी एग्जैक्ट जगह के ऊपर फिट करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके ईमेल के ऊपर एक कोड जो है वो सेंड हो चुका है। इस वक्त जो मुझे कोड रिसीव हुआ है वो है 782633। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। 2 बार पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन शो होगा रजिस्टर सक्सेस। इसके बाद आपने क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अब आप दोबारा मेन इंटरफेस के ऊपर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यू इंटरफेस शो हुआ है ओवरव्यू के नाम से। यहाँ पे आपने अपने इन्वर्टर को ऐड करना है। उसके लिए आपको एक मैसेज ऑलरेडी शो हो रहा है, प्लीज क्लिक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर टू ऐड। तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, उसको आपने इनेबल करना है। इसके लिए आपने इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले वो आपसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद वो आपसे ब्लूटूथ की परमिशन मांग रहा है, तो आपने इसको भी अलाउ करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डिवाइस जो है वो वेटिंग में शो हो रही है, तो आपने इसको जस्ट ऐड कर देना है। अब आपके पास इस डिवाइस से रिलेटेड एक कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने सारी की सारी डिटेल्स इंटर करनी है। जैसे ही आप एड्रेस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल राइट बॉटम के ऊपर आपको एक ब्लू कलर का सर्कल नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन अटैच हो जाए। इसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एड्रेस, टाइम जोन, सिटी, रीजन और फुल एड्रेस जो है वो यहाँ पे शो हो चुका है। इसके बाद जो आपने इंस्टॉलेशन टाइम है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जस्ट सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, एडिशन सक्सीडेड। इसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक कंप्लीट इंटरफेस शो हो गया जिसके अंदर आपको रेटेड पावर और बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने अपने इन्वर्टर को वाईफाई के साथ अटैच करना है। इसके लिए हम मी के ऑप्शन के अंदर जाएंगे, वहां से हम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करेंगे। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक वाईफाई शो होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो इस तरह का शो होगा। यहाँ पे हमने वो वाईफाई अटैच करना है जिसके साथ हमने अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करना है। इसको आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं या इसके अलावा आपको राइट साइड पे एक आइकन नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास सारे के सारे वाईफाई शो होंगे जो आपके मोबाइल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने वो वाईफाई सिलेक्ट करना है जिसके साथ हमने अपने इन्वर्टर को अटैच करना है। वाईफाई सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वाईफाई सिलेक्शन के बाद आपने इसका पासवर्ड एंटर करना है। वाईफाई और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन शो हुआ है सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी आपका वाईफाई जो है वो आपके इन्वर्टर के साथ अटैच हो चुका है। इसके बाद आपने रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे अब आप दोबारा मी की ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आपने दोबारा ओवरव्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो वाईफाई पहले ऑफलाइन शो हो रहा था अब वो नॉर्मल शो हो रहा है और उसके साथ आपको ग्रीन कलर के सिग्नल भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप नीचे इंटरफेस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रिड के वोल्टेज शो हो रहे हैं। चूंकि सिर्फ मैंने इस वक्त वापटक अटैच किया हुआ है, इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रिड की सप्लाई शो होगी। इसके अंदर आपको डेटा को देखने के 2 इंटरफेस मिलते हैं, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। फिजिकल के अंदर आपको एक डायग्राम नजर आती है और अगर आप लॉजिक पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको सप्लाईज शो होंगी कि ग्रिड से कितनी सप्लाई आ रही है, पीवी से कितनी आ रही है, लोड से कितनी आ रही है, बैटरी से क्या सप्लाई आ रही है। अब अगर आपने इसका मजीद डेटा देखना है तो आप डेटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपको डेली, मंथली, ईयरली और टोटल जो आपकी यूनिट प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे शो होगी।
इसके अलावा आपकी बैटरी का स्टेटस, ग्रिड का स्टेटस, लोड स्टेटस, पीवी पैनल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। इसी ऑप्शन के अंदर अगर हम ऑप्शन देखें तो वो हमारे पास है एनालिसिस। एनालिसिस ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं कुछ चीज़ों का तो वो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हिस्टोरिकल। इसके अंदर आपके इन्वर्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपने अपने इन्वर्टर के कोई भी पैरामीटर सेट करने हैं तो उसके लिए आपको डेटा की ऑप्शन के अंदर बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर आपको सेटिंग का आइकन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके पास पैरामीटर सेटिंग का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आप अपने इन्वर्टर की सारी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मोबाइल ऐप है वो आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी और आप सारे पैरामीटर को यहाँ से भी सेट कर सकेंगे।